वेलकम फ्रेंड्स, कार्बन एंड इट्स कंपाउंड। तो स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे कार्बन कंपाउंड्स की कुछ केमिकल प्रॉपर्टीज़ के बारे में। ठीक है स्टूडेंट्स, तो केमिकल प्रॉपर्टीज सबसे पहले पढ़ी जाएंगी कंबस्शन। कंबस्शन मीन्स किसी भी कार्बन कंपाउंड्स को हम जलाएंगे तो क्या प्रोड्यूस होगा। ठीक है स्टूडेंट्स, तो देखते हैं सबसे पहले। तो स्टूडेंट, जैसे कि हम जानते हैं कार्बन, कोई भी कंबस्शन, किसी भी चीज़ को हम जला रहे हैं तो उसके लिए एक बहुत ज़रूरी गैस रहती है जिसके बगैर कोई भी चीज़ जल नहीं सकती, कंबस्शन नहीं करेगी, वो है ऑक्सीजन। सो ऑक्सीजन नेसेसरी फॉर द कंबस्शन। तो कार्बन को जब जलाया जाएगा, ठीक है, ऑक्सीजन के प्रेजेंस में, तो कार्बन किसके प्रेजेंस में जलेगा? ऑक्सीजन की प्रेजेंस में। तो देखिए कौन सी गैस रिलीज होगी यहाँ पर? कार्बन डाइऑक्साइड यहाँ पर गैस जो है वो रिलीज होगी। ठीक है स्टूडेंट्स, उसके साथ साथ हमें हीट भी मिलेगा और लाइट भी मिलेगा। हीट और लाइट दोनों प्रोडक्ट्स के साथ हमें मिलेंगे। ठीक है, जब कार्बन को कंबस्ट किया जाएगा, कार्बन को जलाया जाएगा। ठीक है, तो उसके बाद नेक्स्ट रिएक्शन रहेगा जब हम मीथेन को जलाएंगे। तो मीथेन का फॉर्मूला होता है स्टूडेंट्स CH4, जो कि एक गैस है। तो ये भी किसकी प्रेजेंस में जलेगा? ये भी ऑक्सीजन की प्रेजेंस में ही जलेगा। ठीक है स्टूडेंट्स, तो देखिए प्रोडक्ट्स क्या देगा? प्रोडक्ट देगा ये कार्बन डाइऑक्साइड, प्लस में जब मीथेन को कंबस्ट करेंगे तो इसके साथ वाटर भी रिलीज होगा, साथ में हमें हीट मिलेगी और साथ में लाइट भी मिलेगी। तो ये हो गया हमारा सेकेंड रिएक्शन। व्हेन द मीथेन इज combustion in the presence of oxygen, that will be two product will be formed, that is the carbon dioxide and the water। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये कार्बन कंपाउंड से एक तो कार्बन को कंबस्ट किया, उसके बाद हमने मीथेन को। एक एग्जांपल और लेते हैं, दिस इज द CH3CH2OH। तो इस कंपाउंड का नेम बताइए क्या होगा स्टूडेंट्स? देखिए यहाँ पर OH ग्रुप दिखाई दे रहा है, तो मतलब अल्कोहल है। ये दो कार्बन है तो मतलब क्या? एथ है। एथ मतलब इथेनॉल। ठीक है, एथ मतलब दो कार्बन के लिए, एन मतलब सिंगल बॉन्ड, OH मीन्स ऑल, अल्कोहल ग्रुप का सफिक्स यूज करते हैं ऑल। तो ये क्या है? इथेनॉल। इथेनॉल को ऑक्सीजन की प्रेजेंस में जलाएंगे तो प्रोडक्ट क्या देगा? सेम वही प्रोडक्ट्स मिलेंगे हमें, कार्बन डाइऑक्साइड मिलेगा और साथ में वाटर भी मिलेगा यहाँ पर, और इसके साथ साथ हमें हीट मिलेगी और साथ में लाइट मिलेगी। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये हो गया हमारा कंबस्शन। तो कंबस्शन में आपको क्या याद रखना है? आपको ओवरऑल कितने 3 रिएक्शंस आपको लर्न करनी है। द फर्स्ट वन इज द कंबस्शन ऑफ कार्बन, द सेकेंड वन इज द कंबस्शन ऑफ मीथेन एंड द थर्ड इज द कंबस्शन ऑफ इथेनॉल। तो ये तीनों रिएक्शंस आप याद रखिए कंबस्शन में। ठीक है स्टूडेंट्स, इसका आप स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर आगे कंटिन्यू करते हैं। तो स्टूडेंट्स, हमारी नेक्स्ट प्रॉपर्टी है, केमिकल प्रॉपर्टीज हम पढ़ेंगे ऑक्सीडेशन। ऑक्सीडेशन ऑक्सीडेशन देखिए स्टूडेंट्स क्या है, इसके लिए हमें एक रिएक्शन याद रखना है ऑक्सीडेशन का। तो देखिए हम यहाँ पर यूज करेंगे CH3CH2OH। तो ये स्टूडेंट्स इसका नेम क्या है? दिस इज द इथेनॉल। ठीक है, इथेनॉल का ऑक्सीडेशन करना है। तो ऑक्सीडेशन स्टूडेंट्स, जैसे कि हमने लेसन 1 में पढ़ा था कि ऑक्सीडेशन करने के लिए किसी ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की जरूरत होती है। तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्या करता है? सामने वाले का ऑक्सीडेशन कर देता है। तो सपोज हम यहाँ पर एक एग्जांपल लिया इथेनॉल का, तो इथेनॉल का हम ऑक्सीडेशन करना चाहते हैं। तो इथेनॉल का ऑक्सीडेशन कैसे होगा? हमें कोई ना कोई सुटेबल ऑक्सीडाइजिंग एजेंट यूज करना होगा। तो स्टूडेंट्स, इथेनॉल का ऑक्सीडेशन करने के लिए हम ऑक्सीडाइजिंग एजेंट चूज कर सकते हैं। 2 ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की बात करूंगा। तो फर्स्ट वन इज द KMnO4। KMnO4 इज यूज्ड इन द एल्कलाइन फॉर्म में हम KMnO4 का यूज कर सकते हैं। दिस इज द पोटाशियम परमैंगनेट। फिर से बता रहा हूँ इसका नेम, पोटाशियम परमैंगनेट। KMnO4 इज द पोटाशियम परमैंगनेट, जो कि एक अच्छा स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। ठीक है, या फिर अगर आप KMnO4 यूज नहीं कर रहे हैं तो इसकी जगह हम K2Cr2O7 जिसको हम कहते हैं पोटाशियम डाइक्रोमेट, इसका नाम है पोटाशियम डाइक्रोमेट। ठीक है, तो ये दोनों अच्छे स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हैं।
जो कि सामने वाले का ऑक्सीडेशन कर देते हैं। तो स्टूडेंट्स हमें इथेनॉल का ऑक्सीडेशन करना है, तो आप चाहे KMnO4 यूज़ कर लीजिए या K2Cr2O7। तो इन दोनों में से ऑप्शनली आप कुछ भी यूज़ कर सकते हैं, चाहे पोटाशियम परमैंगनेट यूज़ करो KMnO4, या फिर अगर आप ये यूज़ नहीं कर रहे हैं, ये तो एल्कलाइन नेचर में हमें यूज़ करना होगा। अगर आप ये यूज़ नहीं कर रहे हैं तो इसकी जगह K2Cr2O7 एसिडिक फॉर्म में हम यूज़ कर सकते हैं, K2Cr2O7। ठीक है, तो इसमें K इज द पोटाशियम, Mn इज द मैग्नीज, O इज द ऑक्सीजन। इसमें देखिए K2Cr2O7 में क्या है, K इज द पोटाशियम, Cr इज द क्रोमियम, O इज द ऑक्सीजन। तो इसका नेम है पोटाशियम परमैंगनेट, इसका है पोटाशियम डाइक्रोमेट। ये आपको नेम लर्न करने हैं। दिस इज द टू ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। तो ये क्या है, दोनों स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हैं, ठीक है, जो कि सामने वाले का ऑक्सीडेशन कर देते हैं। तो देखिए इथेनॉल का जब ऑक्सीडेशन होगा दैट विल बी कन्वर्ट इनटू CH3COOH। इस कंपाउंड का नाम है इथेनोइक एसिड, जिसका कॉमन नेम है इसका स्टूडेंट्स एसिटिक एसिड। ठीक है, तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्या करता है, सामने वाले का ऑक्सीडेशन करता है। तो ऑक्सीडेशन क्या होता है स्टूडेंट्स, आप सब बच्चों को पता है कि लॉस ऑफ हाइड्रोजन एंड गेन ऑफ ऑक्सीजन। ठीक है, तो गेन ऑफ ऑक्सीजन आपको दिखाई दे रहा है यहाँ पर ऑक्सीडेशन होता हुआ कि यहाँ पर एक ऑक्सीजन था, वहाँ पर प्रोडक्ट में जाकर के 2 ऑक्सीजन हो गया, तो यहाँ पर क्या हो गया, ऑक्सीडेशन हो गया। तो ऑक्सीडेशन सिंपल किससे होगा, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का हम यूज़ करेंगे। एक चीज़ और याद रख लीजिएगा, इसके साथ हमें हीट लेना भी जरूरी है, तो हीट को हम यहाँ पर मेंशन कर देते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये ऑक्सीडेशन का रिएक्शन आपका यहाँ पर कंप्लीट होता है। अब एक चीज़ और देखिए, जो प्रोडक्ट हमारा बना है इसे मैंने इथेनोइक एसिड क्यों बोला, क्योंकि यहाँ पर ये जो COOH ग्रुप प्रेजेंट है। तो एक बार मैं स्ट्रक्चर को खोल के लिख देता हूँ। देखो ये तो हो गया हमारा CH3, ठीक है, ये तो CH3 है। उसके बाद COOH कैसे लिखा जाएगा, ये C हो गया, डबल बॉन्ड ऑक्सीजन हो गया, ये OH हो गया। तो देखिए कौन सा ग्रुप है, ये कार्बोक्सिलिक ग्रुप है। कार्बोक्सिलिक मतलब इसका सफिक्स यूज करेंगे ओइक एसिड, तो क्या बन जाएगा, इथेनोइक एसिड। इथेनोइक एसिड का कॉमन नेम बड़ा फेमस है, जब मैं इसका UPSC कर था तो आपको मैंने बताया भी था, इसको याद रखना। इथेनोइक एसिड का कॉमन नेम होता है एसिटिक एसिड। तो स्टूडेंट्स ये हो गया हमारा ऑक्सीडेशन। ठीक है, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, उसके बाद आगे बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट है हमारा रिएक्शन एडिशन रिएक्शन। सबसे पहले पढ़ा हमने कंबशन, जिसमें 3 रिएक्शंस देखे हैं, कंबशन ऑफ कार्बन, कंबशन ऑफ मीथेन एंड कंबशन ऑफ इथेनॉल। उसके बाद हमारा नेक्स्ट टॉपिक आया ऑक्सीडेशन, जिसमें हमने ऑक्सीडाइजिंग एजेंट KMnO4 या K2Cr2O7 का यूज करके इथेनॉल को कन्वर्ट कर लिया इथेनोइक एसिड में। ठीक है स्टूडेंट्स, तो नेक्स्ट रिएक्शन देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है इस चैप्टर की। ठीक है स्टूडेंट्स, तो देखिए एडिशन रिएक्शन क्या होता है। तो एडिशन रिएक्शन जो है, एडिशन रिएक्शन में हम अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स ले लेते हैं। तो अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स क्या होते हैं, जब कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड प्रेजेंट है या कार्बन कार्बन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड प्रेजेंट है, तो उन्हें बोलते हैं कि वो अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स हैं। सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स कौन से होते हैं, जब कार्बन कार्बन में सिंगल बॉन्ड्स वाले होते हैं, उन्हें हम सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स कहते हैं। तो यहाँ पर स्टूडेंट्स हमने एक एडिशन रिएक्शन कराना है, तो एडिशन रिएक्शन में हमें अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन लेना होगा। तो हमने अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन ले लिया। ठीक है, तो यहाँ पर सपोज ये अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, इसके बीच में डबल बॉन्ड प्रेजेंट है। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए मैंने 4R लिखे हैं, R। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है कार्बन चेन। ये कार्बन चेन कितनी भी लंबी हो सकती है। ठीक है, तो हमारा फोकस रहेगा, एक बार यहाँ पर ध्यान दीजिए, R अपनी जगह पर फिक्स रहेंगे। R इज इक्वल टू क्या है, कार्बन चेन। ये कार्बन चेन हो सकती है, कितनी भी लंबी हो सकती हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, तो हम क्या कर रहे हैं, एडिशन रिएक्शन। तो एडिशन रिएक्शन में अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन को सैचुरेटेड किया जाता है, मतलब डबल बॉन्ड को किस में कन्वर्ट करेंगे, सिंगल बॉन्ड में। तो इसका रिएक्शन हम करवाएंगे स्टूडेंट्स हाइड्रोजन के साथ। तो हाइड्रोजन जो है, इसके रिएक्शन हाइड्रोजन के साथ कराएंगे। उसके साथ साथ हमें एक कैटलिस्ट भी यूज करना होगा। आप निकल, प्लेडियम, जो भी कैटलिस्ट यूज करें। तो निकल यहाँ पर जो है एक कैटलिस्ट का काम कर रहा है। कैटलिस्ट का काम क्या होता है, केमिकल रिएक्शन के रेट को चेंज करना, मतलब उसकी स्पीड को चेंज करना। तो कैटलिस्ट जो है ना, केमिकल रिएक्शन के रेट को चेंज कर देते हैं। वो घटा भी सकते हैं और उसका रेट बढ़ा भी सकते हैं।
तो जैसे कि इस रिएक्शन में हम निकल कैटालिस्ट का यूज़ कर रहे हैं इस केमिकल रिएक्शन के रेट को बढ़ाने के लिए, इसकी स्पीड को बढ़ाने के लिए। तो कैटालिस्ट का काम बेसिकली केमिकल रिएक्शन के रेट को चेंज करने के लिए किया जाता है। तो देखिए सपोज कोई एक रिएक्शन जो है 5-6 घंटे में कंप्लीट होती है, अगर उसमें कैटालिस्ट डाल दे तो उसका रेट जो है, स्पीड जो है वो काफ़ी बढ़ जाता है। मतलब जो रिएक्शन 6 घंटे में होने वाली थी वो हो सकता है कि आधे घंटे में हो जाए। तो फ्रेंड्स ओवरऑल केमिकल रिएक्शंस के रेट को चेंज करने के लिए उसके अंदर हम कैटालिस्ट यूज़ करते हैं। तो कैटालिस्ट यहाँ पर हमने निकल कैटालिस्ट का यूज़ किया है एडिशन रिएक्शन में। तो एडिशन रिएक्शन में हमने निकल कैटालिस्ट का यूज़ किया, साथ में हाइड्रोजन गैस इसके साथ रिएक्ट करवा दी। तो होगा क्या स्टूडेंट्स, हाइड्रोजन के बीच में, जैसे कि हम स्टूडेंट्स जानते हैं इनके बीच में एक सिंगल बॉन्ड होता है, ठीक है, हाइड्रोजन और हाइड्रोजन दोनों एटम्स के बीच में। तो इससे क्या बनता है, हाइड्रोजन का मॉलिक्यूल बनता है। तो क्या होगा, जब ये अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन के साथ मिलेगा तो ये अपना बॉन्ड तोड़ लेंगे, ठीक है। बॉन्ड तोड़ने से क्या होगा, ये अपना बॉन्ड क्लीवेज करने के बाद ये अटैक कर देंगे दोनों कार्बन्स पे। तो क्या होगा, इन दोनों के बीच का भी एक बॉन्ड टूट जाएगा और एक एक हाइड्रोजन यहाँ पर जुड़ जाएगा। तो होगा क्या, प्रोडक्ट में देख लेते हैं। प्रोडक्ट में हम देखेंगे कि R जो है 4R जो पहले थे वो तो एज इट इज लगे हुए हैं, लेकिन ये डबल बॉन्ड जो है सिंगल बॉन्ड में कन्वर्ट हो गया है और एक इसके साथ हाइड्रोजन जुड़ गया और एक इसके साथ हाइड्रोजन जुड़ गया, ठीक है स्टूडेंट्स। तो इस तरह से ये अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन में कन्वर्ट हो गया इन द प्रेजेंस ऑफ निकल कैटालिस्ट। तो कैटालिस्ट का काम सिर्फ केमिकल रिएक्शन के रेट को चेंज करना है और ये कुछ नहीं करेगा, एज इट इज रहेगा। जितना यूज़ करेंगे उतना ही हमें प्रोडक्ट में एज इट इज निकल हमें मिल जाएगा। तो निकल इस रिएक्शन में कंज्यूम नहीं होगा, ये एज इट इज हमें प्रोडक्ट में मिल जाता है, ठीक है स्टूडेंट्स। यहाँ पर हाइड्रोजन जो है वो रिएक्ट कर रहा है अनसैचुरेटेड के साथ और इसे क्या कर रहा है, सैचुरेटेड। समझ में आ गया स्टूडेंट्स। तो ये आप अपनी नोटबुक में नोट कर लीजिए, एडिशन रिएक्शन बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, ठीक है। तो बेसिकली ये वनस्पति जो घी वगैरह ये जो बनाए जाते हैं ना, ठीक है, तो इसी से तैयार किए जाते हैं। स्क्रीनशॉट लीजिए, आगे बढ़ते हैं। तो स्टूडेंट्स एक बार इन सब रिएक्शंस को मैं आपको फिर से रिवाइज करवा दूं, ठीक है। एक बार इसे आप बिल्कुल अच्छे से कन्फर्मली इसे लर्न कर लीजिए सभी रिएक्शंस को, ठीक है। उसके बाद आगे बढ़ेंगे। तो देखिए जो हमने केमिकल प्रॉपर्टीज कार्बन कंपाउंड की पढ़ी हैं उसमें सबसे पहले हमने पढ़ा है कंबस्शन, ठीक है। तो कंबस्शन किसका, सबसे पहले कार्बन का कंबस्शन करेंगे ऑक्सीजन के प्रेजेंस में, क्या बनाएगा, कार्बन डाइऑक्साइड, उस साथ हमें हीट और लाइट हमें प्रोड्यूस होगा इसके साथ, ठीक है। उसके बाद कंबस्शन में दूसरा रिएक्शन है कंबस्शन ऑफ मीथेन। मीथेन का रिएक्शन ऑक्सीजन के साथ करेंगे तो प्रोडक्ट में हमें क्या मिलेगा, कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर, साथ में हीट और लाइट हमें मिलेगी, ठीक है स्टूडेंट्स। उसके बाद जो थर्ड रिएक्शन है उसमें क्या हमने इथेनॉल यूज किया है। तो इथेनॉल का कंबस्शन करेंगे इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन दैट विल बी प्रोडक्ट इज द कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर एंड द हीट एंड लाइट। तो एक कंबस्शन के लिए 3 रिएक्शंस होगी। उसके बाद स्टूडेंट्स हमने अगला रिएक्शन किया ऑक्सीडेशन। तो ऑक्सीडेशन जो है रिएक्शन किसका करवाया गया, हमने ऑक्सीडेशन किसका किया, इथेनॉल का। इथेनॉल को मतलब किसमें कन्वर्ट कर दिया हमने, इथेनोइक एसिड में, मतलब अल्कोहल को किसमें कन्वर्ट कर दिया, कार्बोक्सिलिक एसिड में। तो इस काम को करने वाला कौन है, इस काम को करने वाला है ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हमने क्या यूज किया, हमने 2 ऑप्शन दिए थे आपको, या तो KMnO4 यूज कर लो या फिर K2Cr2O7 यूज कर लो। KMnO4 का नेम है पोटाशियम परमैंगनेट, ठीक है, जो कि एल्कलाइन हम नेचुरली इसा यूज करते हैं। और अगर K2Cr2O7 की बात करें तो ये है पोटाशियम डाइक्रोमेट, जो कि एसिडिफाइड फॉर्म में इसका यूज किया जाता है। तो स्टूडेंट्स फाइनली प्रोडक्ट में हमें मिलता है इथेनॉल कन्वर्ट हो जाता है इथेनोइक एसिड में। तो स्टूडेंट्स ये हो गया हमारा ऑक्सीडेशन रिएक्शन। उसके बाद हमारा लास्ट रिएक्शन हमने अभी स्टडी किया है, दैट इज द एडिशन रिएक्शन। एडिशन रिएक्शन क्या है, जिसमें हम अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स को सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स में कन्वर्ट करते हैं। मतलब डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड वाले हाइड्रोकार्बन्स को हम सिंगल बॉन्ड में कन्वर्ट कर देते हैं। तो उसके लिए स्टूडेंट्स हमने क्या किया, हमने कोई एल्कीन का कंपाउंड लिया, ठीक है, उसका रिएक्शन करवाया हाइड्रोजन के साथ इन द प्रेजेंस ऑफ द निकल कैटालिस्ट, जो कि केमिकल रिएक्शन के रेट को चेंज करता है, और प्रोडक्ट में मिल गया हमें सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, मतलब कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड था वो सिंगल में कन्वर्ट हो गया। तो ये रिएक्शंस आप अभी लर्न कीजिए।